देखिए, कुछ लोगों के कार्य ऐसे हैं कि हर व्यक्ति उनके अगले निर्णय के बारे में जानने को उत्सुक है, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनके कारनामों को देखकर एक ही बात मस्तिष्क में आती, ये फिर आ गया। आज कुछ भी हो, परंतु अपना पड़ोसी मुल्क इस बात पर चैन से सो सकता है कि चलो, कोई तो है जो हमसे अधिक हिंदुस्तानियों के अपशब्दों के योग्य है। जी हाँ, एक बार फिर जस्टिन ट्रूडो चर्चा के केंद्र में है, और इस बार भी गलत कारणों से। अब वह भारत के साथ अपनी तनातनी को वैश्विक बनाना चाहते हैं, और इनके कर्तव्यों को देखकर एक बार को पाकिस्तान भी कह दे, या खुदा, इतना नीचे तो हम भी नहीं गिर सकते भैया। ऐसे में इजराइल के घावों को अपने बैसाखी बनाकर ट्रूडो भारत को नीचा दिखाने पर उद्यत है। वो अलग बात है कि कोई उनको घास भी नहीं डाल रहा। तो स्वागत है आप सभी का, और आज हमारी चर्चा होगी इसी बात पर कि आखिर क्यों इजराइल के घावों पर ट्रूडो अपने हितों के लिए नमक तक रगड़ने को तैयार है, और क्यों ट्रूडो भारत के साथ अपनी तनातनी का पतंगड़ बनाकर वैश्विक स्तर पर कनाडा की नाक कटवाने को आतुर है। हमास द्वारा किए गए आतंकी हमलों के प्रत्युत्तर में इजराइल ने काफी ताबड़तोड़ वार किए हैं। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद भी जिस प्रकार से आतंकवाद के विरुद्ध इजराइल मोर्चा संभाले हुआ है, उससे कई देश अभिभूत हैं, और भारत जैसे देशों ने यह भी स्पष्ट किया है कि कूटनीतिक मोर्चे पर इजराइल को हर संभव सहायता दी जाएगी। परंतु हर कोई भारत जैसा निश्चल भाव तो रखता नहीं, और कुछ तो जस्टिन ट्रूडो जैसे भी होते हैं। कनाडा सरकार के मुताबिक जस्टिन ट्रूडो ने जॉर्डन किंग से बातचीत के दौरान भारत कनाडा विवाद का पूरा अपडेट दिया और कहा कि कानून के शासन को बनाए रखने के लिए वियना कन्वेंशन का सम्मान करना सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जॉर्डन के राजा से बातचीत के दौरान ट्रूडो ने इजराइल पर हमास के हमले की भी निंदा की और कहा कि इस लड़ाई में कनाडा इजराइल के साथ है। कनाडा सरकार पूरे मामले पर नजर रख रही है और अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में है। भाई, बोल तो ऐसे रहे थे मानो इस क्रांतिकारी खोज के लिए नोबेल समिति इन्हें नोबेल पीस पुरस्कार से सम्मानित करेगी, पर शायद कर भी दे, क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड आप जानते ही है, कुछ भी हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भारत का इजराइल हमास झगड़े से क्या लेना देना है। ऐसा लगता है कि ट्रूडो पाकिस्तान और चीन की कतार में शामिल होने को इच्छुक है, जो दिन रात राग भारत अलापने से खुद को रोक नहीं पाते। जैसे पाकिस्तान कश्मीर का फटा हुआ ढोल लेकर संसार भर में भीख मांगता फिरता है, ट्रूडो साहब वही काम के लिए राजनयिक मार्ग बना रहे हैं, भले ही अंतिम परिणाम नील बटे सन्नाटा हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जॉर्डन भी ट्रूडो चच्चा जितना बेरोजगार है, बिल्कुल भी नहीं। वास्तव में किंग अब्दुल्ला द्वितीय के कार्यालय के रीडआउट यानी बयान के अनुसार ट्रूडो के भारत के आरोपों का उल्लेख तक नहीं किया गया। भारतीय इतिहासकार संजीव सान्याल ने इस विषय पर ठीक ही कहा है। आश्चर्यजनक रूप से जॉर्डन के बयान में भारत पर चर्चा का कोई जिक्र नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि ट्रूडो ने इसे तब उठाया जब यह मुद्दा निरर्थक हो गया। लगता है किसी ने ट्रूडो और चचा को यह नहीं बताया कि एक खराब तंज की रेहड़ी नहीं पीटते। या हो सकता है कि कुछ लोगों ने वास्तव में साहस किया होगा, परंतु ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने जीवन के गूढ़ रहस्यों को नजरअंदाज करने में तो पीएचडी कर ली है। किसी ने ठीक भी कहा है कि आप एक मूर्ख को शिक्षित कर सकते हैं, परंतु आप उसे चिंतन के लिए विवश नहीं कर सकते। और मेरे दोस्तों, यही हमारे प्रिय जस्टिन या जस्टिंडर ट्रूडो पर चरितार्थ होता है। जिन्हें अब भी मूल विषय का कोई ज्ञान ना हो, उनकी विशेष सूचना के लिए सितंबर के अंत के निकट में जस्टिन ट्रूडो ने हरदीप सिंह निज्जर जैसे खालिस्तानी की हत्या को लेकर भारत पर निशाना साधने का प्रयास किया था। 19 सितंबर को ही वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट से पता चला कि कैसे हमारे कैनेडियन प्रधानमंत्री ने भारत कनाडा मुद्दे को उठाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देशों से समर्थन जुटाने का प्रयास किया, परंतु भारत की ओर से कूटनीतिक आलोचना के भय से सभी ने उन्हें नजरअंदाज किया। पर आपको लगता है कि जस्टिन ने अपना सबक सीख लिया होगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने भारत से शत्रुता करने को ही अपने जीवन का परम लक्ष्य बना लिया है। मजेदार बात यह है कि वो हर मोड़ पर औंधे मुंह गिर रहे हैं। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी लगता होगा, लाख बुरे कर्म अपने, पर इतने बुरे दिन तो हमारे भी ना है। जब प्रमुख महाशक्तियों ने कन्नी काट ली तो जस्टिन ट्रूडो ने अपने भरोसेमंद मित्र मीडिया की ओर रुख किया, लेकिन यहां भी बंधु को निराशा ही मिली। स्थानीय समाचार पोर्टलों ने तुरंत कन्नी काट ली और फाइनेंशियल टाइम्स और द वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अंतरराष्ट्रीय दिग्गजों ने भारत के मामले को और भी मजबूत बना दिया। ऐसा लगता है जैसे ट्रूडो खराब जीपीएस के कारण एक खोए हुए पर्यटक की भांति कूटनीतिक चक्रव्यूह में बुरी तरह पिट रहे हैं।
सबसे पहले वो जॉर्डन के राजा के साथ बातचीत करने के लिए गाजा संकट का कार्ड निकालते हैं और साथ ही चुपचाप भारत के बारे में अपनी भड़ास भी निकालने का प्रयास करते हैं। कौन जानता उन्होंने कैनेडियन ट्रक ड्राइवर्स के बारे में भी अपना रोना रोया हो। कोई तो सुन ले, कोई तो कहे कि तुम्हारी बातों में कुछ भी गलत नहीं है। परंतु ट्रूडो महोदय, ये जीवन है, आपकी परिकथा नहीं। ट्रूडो के इन्हीं कर्मों के पीछे भारत ने कूटनीतिक रूप से इन्हें लगभग अस्पृश्य बना दिया है और इनके लिए वीजा सेवा भी रद्द कर दी है। परंतु एक प्रश्न तो अब भी व्याप्त है, क्या जस्टिन ट्रूडो इन सब से सबक लेंगे? इसकी आशा तो हमें नगण्य लगती है और यही कनाडा वासियों के लिए सबसे कष्टकारी तथ्य है जिससे वह चाह कर भी मुंह नहीं मोड़ सकते।